आज की क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल। इससे पहली क्लासेस में हमारी पिवट टेबल की बेसिक इंट्रोडक्शन थी। आज हम पिवट टेबल को डिटेल में पढ़ते हैं। आपके सामने डेटा दिख रहा है, बेसिकली ये टेबल में कन्वर्टेड डेटा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल डेटा कर देता हूं। नॉर्मल रेंज, नॉर्मल डेटा मान लीजिए। ये डेटा है, इसी डेटा पे मुझे पिवट्स लगाने। तो सबसे पहले हम समरी क्रिएट करना सीखेंगे। तो इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट टेबल एंड जस्ट ओके करेंगे तो एक नई सीट खुलेगी जहां पे पिवट एरिया होगा और जो डेटा के अंदर ये जो फील्ड थे, ये फील्ड आपको शीट 2 में यहां दिखेगा। और 4 सेक्शन है जो कि फिल्टर, कॉलन, वैल्यू एंड रो। इन्हीं 4 सेक्शंस में उठा के सारी डेटा को रखना है। ठीक है, बस इन्हीं 4 सेक्शन में क्लास डेटा को उठा के रखना है। तो मुझे क्या चाहिए? तो बेसिकली हम यहां डेटा इसको चेंज कर देते, नेम डेटा कर देते। तो बेसिकली मुझे चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बिका है। तो मैं यहां अपना प्रोडक्ट वाला फील्ड को रो पे रखूंगा। प्रोडक्ट वाला फील्ड जब रो में रखेंगे, सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहां पे आ जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी जो क्वांटिटी का फील्ड है उसको यहां क्लिक करूंगा। क्लिक को होल्ड रखते हुए वैल्यू वाले सेक्शन में रख दूंगा। अब प्रोडक्ट को रो सेक्शन में रखा तो इससे पता चलता है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहां पे आया रो वाइज। अगर मैं इसको कॉलम में रखता तो कॉलम वाइज आता, रो में रखा तो रो वाइज। अब क्वांटिटी को वैल्यू में रखा ताकि इसकी कैलकुलेशन करनी। तो जिस फील्ड की आपको कैलकुलेशन करनी है, सम, काउंट वगैरह, वो आपको यहीं पे करना। अब मान लीजिए इसी में मुझे यूनिट प्राइस का एवरेज चाहिए, रेट। तो मैंने यूनिट प्राइस को उठाया और इसके जस्ट बगल में रखा, बट ये एवरेज नहीं आया, बाय डिफॉल्ट सम आया। तो डिफॉल्टली सम या काउंट ही आता है। तो सम ऑफ यूनिट प्राइस के जस्ट बगल में क्लिक किए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले गए और यहां पे आप देखेंगे कैलकुलेशन, जहां पे हम एवरेज को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस आ जाए। पर डेसिमल प्लेसेस काफी ज्यादा, हालांकि इसको सिलेक्ट करके मैं यहां से डेसिमल प्लेसेस को कम या ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन जहां पे हमने एवरेज सेलेक्ट किया था उसी के नीचे यहां आपको नंबर फॉर्मेट दिखेगा। इस नंबर फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया, जहां से हम अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि मैं डेसिमल प्लेसेस को कम ज्यादा और बाकी जो फॉर्मेटिंग है यहां रख दिया और जस्ट हमने इसको ओके पे क्लिक किया एंड अगेन ओके, तो ये फॉर्मेट हो। तो फॉर्मेटिंग आप वहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं अमाउंट को यहां रखता हूं, लॉजिस्टिक कॉस्ट को यहां रखता हूं, तो डेटा हमारे सामने बन के आएगा। ठीक है, अब इस डेटा को अंदर मुझे कुछ चेंज करने, जैसे कि रो लेवल के जगह पे प्रोडक्ट लिखने, तो मैं यहां पे प्रोडक्ट लिख दिया। सम ऑफ क्वांटिटी के जगह पे मुझे लिखने हैं सोल्ड क्वांटिटी, तो हमने सोल्ड क्वांटिटी लिख दिया। इसके जगह पे लिखना है रेट, तो रेट हो गया। इसके जगह पे लिखना है अमाउंट, इसके जगह पे लिखना है मुझे लॉजिस्टिक कॉस्ट। जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहां लिख सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चेंज है इसको भी कर सकते हैं, जैसे मिल्क हुआ तो यहां पे मिल्क की जगह पे मिल्क पैक होना चाहिए, तो मिल्क पैक हमने कर दिया तो ए भी चेंज हो जाएगा। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज किसको नहीं कर सकते? जो कैलकुलेट होके आया, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं ना कैलकुलेशन, जो सम वगैरह होके आया है, जो कैलकुलेट होके आया है उसके ऊपर हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो चेंजिंग नहीं कर सकते। सॉरी,
अब ये समरी हमने क्रिएट कर लिया, अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। इसकी बात करेंगे फॉर्मेटिंग। तो नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग होती है, इसको सिलेक्ट करके मैंने यहां से बॉर्डर लगा दिया, बाकी अलाइनमेंट चेंज कर लिया, ये फॉर्मेटिंग तो आप कर ही सकते। लेकिन एक क्विक फॉर्मेटिंग भी होती है। एक क्विक फॉर्मेटिंग भी होती है। तो क्विक फॉर्मेटिंग, जब पिवट पे ध्यान दीजिएगा, जब पिवट पे क्लिक करेंगे तो नए टैब दो खुलेंगे आपके ऊपर में। देखिए ऐसे नहीं दिखेगा, जब पिवट पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा। पहला है एनालाइज, पिवट टेबल एनालाइज, एंड सेकेंड वन द डिजाइन। यहां पे क्या है? डिजाइन। पहला है एनालाइज एंड सेकेंड डिजाइन। डिजाइन वाले सेक्शन में जब आएंगे तो यहां पे बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेटिंग्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते। अब बारी आती है कि मुझे अगर रिपोर्ट किसी को भेजनी है तो कैसे? तो मैं पूरी सीट को कॉपी कर लूं, राइट क्लिक करूंगा सीट पे, मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी पे जरूर क्लिक करूंगा, अदरवाइज मूव हो जाएगा। और यहां टू बुक दिख रहा होगा, इसमें न्यू बुक पे क्लिक करके ओके करेंगे और हम इसको सेव करके भेज देंगे। ध्यान रखिएगा, पिवट अपना डेटा अपने साथ कैरी करता है। तो अगर यहां ये फाइल बुक 4 है, इसमें डेटा है नहीं, फिर भी पिवट आपका वर्क करेगा। देखिए जैसे मुझे अगर मंथ डालना है तो मैं मंथ डालूंगा तो मंथ आ जाएगा। तो पिवट अपना काम करेगा। ठीक है, तो पिवट अपने साथ अपना डेटा ले रखता है। और मैं अगर किसी एक सेल पे डबल क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे नई सीट पे उसका डेटा आ गया। जैसे मान लीजिए मुझे डेटा चाहिए यहां पे क्रीम का, क्रीम की डेटा चाहिए, तो बस क्रीम के किसी भी एक जो कैलकुलेशन वाले सेल पे डबल क्लिक करूंगा तो नई सीट खुलेगी जहां पे सिर्फ हमारे क्रीम प्रोडक्ट के जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो डेटा अपने साथ कैरी करता है। लेकिन इस सर्विसेज को मैं डिसेबल करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, जहां पे डेटा वाला सेगमेंट में ये जो दिख रहा है सोर्स सेव विथ फाइल एंड एनेबल शो डिटेल्स, इन दोनों को अनचेक कर दीजिए एंड ओके। अब ये अपने साथ डेटा कैरी नहीं करेगा, किसी अगर मान लीजिए हराए मूव करके जाता हूं तो कैरी नहीं करेगा। कैसे करना है एक बार बताता हूं। राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस और डेटा वाले सेगमेंट में जाके सेव डेटा सोर्स विथ फाइल एंड एनेबल शो डिटेल, दोनों को अनचेक कर। ठीक है, यहां तक भी किसी को कंफ्यूजन? अलका जी, दिग्विजय जी, कोई कंफ्यूजन? बोलिए सर। आलम जी बताइए क्या दिक्कत है? हेलो, बोलिए, सुन रहा हूं। वॉइस आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, ये जो रिपोर्ट आप बनाए हैं तो इसको डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, मैं मूव करके सेंड किया ना, मूव एंड कॉपी करके और किसी को भेज दीजिए जिसको भेजना है, न्यू बुक में क्रिएट कॉपी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए। वो जो दो ऑप्शन आप अनचेक किए उससे क्या बेनिफिट है? जब डबल क्लिक कर रहा हूं तो डेटा नहीं आ रहा ना, डबल क्लिक करने को डेटा नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है। कहां दिख रहा है? डबल क्लिक कीजिए, डेटा कहां आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये तो समरी है ना सर, ये डेटा थोड़ी है। समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा, रॉ डबल क्लिक करने पे आप रॉ डेटा पे नहीं जा रहे? जी बिल्कुल। हाँ बोलिए निशिता जी, क्या पूछ रहे हैं? सर डेटा कॉपी, ये डेटा हमने करके हटा दिया, लेकिन इसमें अगर हम पिवट का बाकी कुछ चेंजेस करते हैं तो वो फिर भी काम करेगा? नहीं, ये इस फाइल पे करेगा, बट ये फाइल सेव करके दूसरे फाइल बना लिया उसमें नहीं करेगा। मतलब इस इसमें फाइल में तो करेगा, है। हाँ हाँ इस फाइल में करेगा। जी। ठीक है। और एक और चीज
उसमें भी, देन हम्म हमने नीचे से मूव एंड क्रिएट कॉपी किया हम्म इसमें, और जो हम फाइल्स पे जाके सेव एज में नई कॉपी बनाते हैं उसमें कोई हम्म। डिफरेंस है या ये दोनों सेम ही है? अगर सेव एज करेंगे फाइल तो पूरा ये डेटा शीट भी सेव एज होगा ना, मुझे तो सिर्फ सीट 2 चाहिए थी ना। अच्छा ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट के साथ हम डेटा नहीं भेजना चाहते, डेटा काफी बड़ा होता है, सेंसिटिव होता है, शेयरेबल नहीं होता है, हमें सिर्फ समरी भेजनी होती है, उस केस में इसका यूज करते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कैलकुलेशन में चेंज नहीं कर सकते, हाँ। तो इसमें जैसे मैं अमाउंट को सम को अगर मिलियंस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी नहीं होगा? वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सर। मिलियन में हम जो कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए कन्वर्ट करते हैं वो फॉर्मेटिंग होता है ना सर। हम वैल्यू चेंज करने की बात नहीं कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 1 है, मैं 4 1 करना चाहूं तो एक चीज नहीं कर सकता हूं, बाकी जो फॉर्मेटिंग है तो कर ही सकता हूं मैं। ठीक है, हो गया। बट मैं जब 3.20 है तो इसमें कुछ और कर दूं तो नहीं चेंज कर पाऊं। अब चलिए थोड़ा सा मैट्रिक्स पिवट टेबल बनाते हैं। मैट्रिक्स पिवट टेबल मतलब कि रो एंड कॉलम। जैसे मुझे पता करना है कि किस साल के किस महीने में कितनी सेल हुई, ठीक है, तो मंथ को मैंने रो में रखा और ईयर को रखा मैंने कॉलम में और क्वांटिटी को रखा मैंने वैल्यू। अभी ध्यान रखिएगा, जब मैट्रिक्स फॉर्मेट मतलब रो एंड कॉलम का फॉर्मेट अगर लेते हैं, रो एंड कॉलम दोनों में रखते हैं, तो वैल्यू में मल्टीपल फील्ड रखना अवॉइड कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे हम ये रख देते हैं, अमाउंट रख देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा सर। तो 2 है तो दिख रहा है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुआ तो 2 से ज्यादा हुआ तो दिक्कत होगा। यूनिट प्राइस में रख दिया तो जैसे रखोगे उसे वर्टिकली बढ़ता चला जाएगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कर देता है समझने में। इसलिए आप एक ही कीजिएगा। लेकिन कई बार हमें मल्टीपल फील्ड चाहिए होती है, तो ऐसे केस में हम कॉलम में ना रख के यहां रो सेक्शन में रखते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे ईयरली रिपोर्ट चाहिए 2023 24 25, और फिर मैं अपना यूनिट प्राइस का ले लिया, इसका एवरेज सिलेक्ट कर लेते हैं, टोटल अमाउंट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमें पेमेंट टाइप भी रख सकते हैं, तो मल्टीपल फील्ड हम रख सकते हैं, प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, तो मल्टीपल फील्ड रखेंगे। लेकिन मल्टीपल फील्ड रखने से एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सारा एक ही कॉलम में आ रहा है, दिख रहा है ना सर। और मैं सिर्फ मान लीजिए कि मुझे इसको और इसको कॉपी करना हो और कहीं पे किसी और सीट पे वैल्यू पेस्ट कर दूं, तो अब समझना मुश्किल है ना कि कौन सा मंथ है, कौन सा मोड है, कौन सा प्रोडक्ट है, एक ही कॉलम में आ गया सारा। सो मैं अलग अलग कॉलम में चाहता हूं, किसमें चाहता हूं, अलग अलग कॉलम। तो ऐसे केस में डिजाइन वाले सेक्शन में आते हैं, रिपोर्ट लेआउट पे आते हैं, और यहां पे दिखता है शो टैबुलर फॉर्म। क्या होता है, शो टैबुलर फॉर्म। इस पे क्लिक करते ही आप देखिए अलग अलग, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहां जो दिख रहा है कैश, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो कैश चेक इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा। मंथ क्लिक करूं, ईयर क्लिक करूं, तो ये आपका कोलैप्स और एक्सपेंड होगा। पिवट टेबल एनालाइज में इसके शॉर्टकट होते हैं कि सबको एक्सपेंड करना, सबको कोलैप्स करना, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे 2023 24 सबको इकट्ठा कोलैप्स कर दिया, तो अभी मेरे पास क्या आ गया, ईयरली रिपोर्ट कि 2023 में क्या सेल हुआ। और 2023 पे क्लिक करोगे कौन कौन से मंथ में क्या सेल, फिर मंथ के पे क्लिक करो कि भाई कौन कौन मोड में क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना, मुझे कैश में कौन कौन प्रोडक्ट बिके, इस तरह से देख सकते हैं। नहीं तो आप इसको सबको एक साथ यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहां पे ब्लैंक जो दिख रहा है ना, मुझे गड़बड़ लग रही है। मैं चाहता हूं ये सारा का सारा इकट्ठा रिपीट हो जाए। तो डिजाइन वाले सेक्शंस के अंदर में यहीं पे आता है आपका रिपीट ऑल आइटम लेबल। क्या आता है, रिपीट
ऑल आइटम लेबल। ऐसे करते ही ये सारा का सारा रिपीट हो जाता है। देखिए अब ये जो देखिए 2023 का टोटल सब टोटल कहलाता है। यहां से आप सब टोटल मंथ हो गया, सब टोटल आपका ईयर हो गया, ये सबको यहां से रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब टोटल चेक हो गया, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सब टोटल प्रोडक्ट हो गया, ये सब यहां से हटा सकते हैं। तो ये आपका ईयरली रिपोर्ट। अब इसका यूज कहां करते हैं? कई बार हमें रिपोर्ट जो बनाना होता है उसमें डेटा और समरी दोनों दिखाना होता है। जैसे ये रिपोर्ट को देखिए, इसमें मैंने सोल्ड क्वांटिटी दिखाया, मंथली क्वांटिटी का ट्रेंड है, रेवेन्यू का ट्रेंड है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है। यहां पे आप देख सकते हैं कि रेट क्या था, 500 0 से 500 के बीच में क्या रेट है, कितना हमारा लॉजिस्टिक परसेंटेज है, और नीचे जो दिख रहा है पूरा का पूरा डेटा है जो कि ईयरली फिल्टर हो रहा है। दिख रहा है सर? तो ये पिवट है। देखिए इसमें हमने जो जो डेटा चाहिए पूरा रख रखे हैं, उसी को रिपीट कर रखा है। टोटल वगैरह मैंने यहां से रिमूव किया हुआ, जो कि पूरा का पूरा डेटा भी शो कर रहा है और समरी भी शो कर रहा है। तो कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, सो मल्टीपल फील्ड्स को आप रख सकते हैं, कोलैप्स एक्सपेंड वगैरह भी कर सकते हैं यहां से इस तरह। बट हर बार मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस बार मैं करना चाह रहा हूं कि यहां पे कि किस साल में कितनी हमारी ये हुई है, पेमेंट टाइप है हमारा, और कितनी क्वांटिटी भी है, अमाउंट सही अमाउंट, ये रिपोर्ट हमने बनाई। अब एक ही सेल में दोनों है, मुझे दोनों को अलग अलग कॉलम में चाहिए था, तो हमने क्या किया, इस पे यहां पे डिजाइन सेक्शन में जाके और यहां से टेबुलर फॉर्म कर दिया। ठीक है, और यहां से जो टोटल दिख रहा है इसको राइट क्लिक करके हटा दिया। अब मेरे पास दो तरीके, या तो मैं इसको यहां से रिपीट कर दूं या फिर रिपीट हटा दूं, डू नॉट रिपीट कर दूं। ठीक है, तो यहां रिपीट जब करते हैं तो कई बार जो है यहां पे अगर रिपीट करता हूं तो कई बार मुझे यहां पे एक ब्लैंक एरिया भी चाहिए होता है सेपरेशन के लिए। तो यहां पे ब्लैंक लाइन होता है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन। 2023 के बाद एक ब्लैंक लाइन दे दिया, दिख रहा है आपको? इस तरह से सेपरेशन के लिए चाहिए होता है। अगर ब्लैंक लाइन नहीं चाहिए तो यहां से रिमूव कर दीजिए। मुझे रिपीट भी नहीं चाहिए तो मैं यहां से डू नॉट रिपीट कर, लेकिन डू नॉट रिपीट करने को तो कर दिया, डू नॉट रिपीट करने को तो कर दिया, लेकिन ये एरिया खाली दिख रहा है। सबसे पहले बात, जो प्लस माइनस का सिंबल है मुझे नहीं शो करना है, तो एनालाइज में यहां देखिए दिखेगा, बटन दिख रहा है प्लस माइनस यहां पे ऊपर, इसको यहां से अनचेक, ये हट जाए। मुझे इसको मर्ज करना है, तो राइट क्लिक करके ग्रुप यहां पे पिवट टेबल ऑप्शंस में यहीं पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है मर्ज का, मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल, मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल। ठीक है, एंड जैसे ओके करेंगे ये देखिए मर्ज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। तो यहां समरी क्रिएट करना आ गया आप सभी को, समरी में कोई दिक्कत? सर ये डेटा में मंथ और ईयर आप अलग अलग डालते हैं या प्राइवेट बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली? मेरे पास डेटा में ऑलरेडी अलग अलग है, बट हम एक अलग अलग कर भी सकते हैं, आगे बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास डेटा में अलग अलग था, लेकिन हम डेट को भी अलग अलग कर सकते हैं, वो भी थोड़ा देर बताऊंगा। अब हम बात करते हैं शॉर्टिंग के बारे में। आपको मान लीजिए मुझे क्वांटिटी के बिहाफ पे शॉर्ट करना है, तो राइट क्लिक कीजिए और यहीं से शॉर्ट कर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं। जिसके फील्ड जिसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जिस कॉलम पे, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। या फिर यहां देखिए, ये जो छोटा डेटा इस पे देखते हैं,
और मैंने इस पे क्लिक किया, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट, डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। इस पे क्लिक किया तो इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। तो जिस कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। लेकिन कई बार सॉर्ट मुझे अपने तरीके से करना होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने मंथ ले लिया और मंथ वाइज मान लीजिए टोटल अमाउंट, तो अब ये जैन टू दिसंबर है, तो अगर मैं राइट क्लिक करके अगर शॉर्ट जेड टू ए कर दिया और ए टू जेड हो गया, तो डेटा है इस कारण से आपका ये दिख रहा है, पिवट में दिख रहा है, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अपनी शॉर्ट की सीक्वेंस कैसे। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करके शॉर्ट में नीचे आता है मोर ऑप्शंस, उस पे जाते हैं और यहां मोर ऑप्शन में, और इसको अनचेक कर दे, ऑटोमेटिक हटा के नो कैलकुलेशन, यहां दिख रहा है सर, यहां से चूज कर सकते हैं कि जैन फैब के अकॉर्डिंग आए या बाकी और भी कस्टम लिस्ट। पहली क्लास में मैंने बताया था सॉर्ट, जब मैंने आपको ड्रैग करना सिखाया था तो बताया था कि एक्सेल ऑप्शन के अंदर कस्टम, एडवांस कस्टम में, एडवांस वाले फीचर के अंदर में कस्टम लिस्ट होता है, जहां से हम अपना लिस्ट खुद क्रिएट करते हैं। जैसे मुझे अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो मैं यहां अपना फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लिख दूंगा कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसको ऐड कर दीजिए, एंड ओके, एंड ओके। तो अब मैं जब राइट क्लिक करूंगा शॉर्ट पे, मोर ऑप्शन, और यहां ऑप्शन पे जाऊंगा, इसको हटा दूंगा, और यहां से जब नीचे आएंगे तो देखिए अप्रैल, मई, जून वाला लिस्ट बना हुआ है। तो सिर्फ मंथ का ही नहीं, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो लिस्ट यहां क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो लिस्ट चाहे वो लिस्ट क्रिएट हो, देन जस्ट ओके कर दीजिए, और यहां पर असेंडिंग एंड ओके, ये देखिए अप्रैल के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कस्टम लिस्ट आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहां जैन 5 मार्च को ऊपर ले जाना है, तो इसको सिलेक्ट करके हम जस्ट इसको ऊपर लेंगे तो मूव हो जाएगा। शॉर्ट सिर्फ मतलब रो एंड कॉलम में नहीं होता है, शॉर्ट हम कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 2023, 24, 25 है, तो इसको राइट क्लिक करके हम शॉर्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर देंगे तो 25, 24, 23 होगा। तो कॉलम वाइज भी शॉर्ट होता है, लेकिन सिंपल सी बात है, जिस पे कर्सर होगा उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। आप मूव करना चाहे तो कॉलम को भी, जैसे मैं 2023 को बीच में रखना चाहता हूं, तो यहां भी मूव भी कर सकते हैं। मतलब मूव हम रो एंड को इस पे कर्सर ले जाइए, और जैसे मूव करते नॉर्मली उठा के इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो मूव एंड शॉर्ट दो चीज समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? विजया जी, फारूक, हाशमी जी, बाकी लोग, कोई दिक्कत? अब शॉर्ट के बाद दूसरा आता है ग्रुपिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रुपिंग है, फिल्टर एक बार पढ़ लेते हैं। फिल्टर, देखिए इसके अंदर फिल्टर 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका रो फिल्टर। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें जनवरी का नहीं दिखाना है, तो ओके कर दीजिए, नहीं दिखेगा, क्लिक कीजिए, दिख जाएगा। ठीक है, या मुझे टॉप 5 दिखाना है, टॉप 3 दिखाना है, तो लेवल यहाँ पे वैल्यू फिल्टर पे आप अपनी फिल्ट्रेशन ले सकते हैं। जैसे टॉप, मुझे टॉप 3 दिखाना है, तो टॉप जो हाईएस्ट टॉप 3 होगा वो आ जाएगा। तो ये आप रो फिल्टर कर सकते हैं। उसी तरह से कॉलम फिल्टर में मुझे मान लीजिए कुछ नहीं चाहिए, तो वो चीज हटा दीजिएगा, तो कॉलम फिल्टर नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे पेज फिल्टर। जैसे कि मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग, एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे पेज फिल्टर में रखेंगे। जैसे कि मैंने सेल्स पर्सन में अमित को सिलेक्ट किया, तो पूरा जो हमारा पिवट है वो अमित के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया। उसी तरह से मैं अमित में नट्स देखना चाहता हूं या डेयरी प्रोडक्ट देखना चाहता हूं, तो डेयरी प्रोडक्ट आएगा।
बाकी यहां से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो पेज फिल्टर के लिए हम बेटर होता है कि हम लोग स्लाइसर का इस्तेमाल करें। कैसे? इस पे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल एनालाइज में यहीं पे दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर्स के अंदर में मान लीजिए कि मैंने अपनी कैटेगरी और सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर ली, तो इस तरह का हमारा एक डिजिटल ग्राफिकल एक मिलता है फिल्ट्रेशन के लिए, जिसको क्लिक करने पे उसी के हिसाब से चेंज होता है। अभी जो मैंने डैशबोर्ड आपको दिखाया था उसमें ईयर का यही था। जैसे ये पूरी मुझे रिपोर्ट जो है देखनी है तो 24 के अकॉर्डिंग 25 के अकॉर्डिंग, तो क्लिक करते ही चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईयर है नहीं, मुझे यहाँ पे ईयर रखना पड़ता फिल्ट्रेशन लगाने के लिए, या फिर मुझे यहाँ ऊपर रखना पड़ता, तो उससे बेटर है कि हमने यहाँ पे रखा। इसके अपने अपने डिजाइन्स भी होते हैं, इसको सेलेक्ट करिएगा। स्लाइसर्स के बहुत सारे डिजाइन्स है, तो वो आप चूज भी कर सकते हो डिजाइन यहाँ से। ताकि स्लाइसर को आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा तो स्लाइसर को और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिल्टर था तो मैं आपको समझा दिया। तो यहाँ पे चार चीजें कवर की। एक हमने कवर की आपके साथ समरी, दूसरा हमने कवर किया आपके साथ सॉर्टिंग, मूविंग एंड फिल्टर। चार चीज हमने कवर कर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं ग्रुपिंग पे। ग्रुपिंग जैसे कि अभी अभी आपने बोला कि मेरे डेटा में तो यहाँ पे ईयर मंथ है, तो इसलिए हमने कर लिया, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है कि ईयर हो। जैसे ऑर्डर डेट हमने डाला, जैसे ऑर्डर डेट डाला आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट ऑटोमेटिकली ईयरली जो है ग्रुप हो। तो जो डेट होता है ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाता है। इसको राइट क्लिक करके मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा तो पूरा डेट दिखेगा। राइट क्लिक करके आप अपने हिसाब से ग्रुप भी वापस कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ मंथली ग्रुप चाहिए तो देखिए मंथ वाइज, और जब इसके अंदर जो डेटा डालेंगे तो डेटा उसी हिसाब से दिखेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करके अगेन हम ग्रुप करते हैं, और एक ग्रुप में हमने यहाँ पे क्वार्टर कर लिया तो क्वार्टर वाइज आएगा। मान लीजिए मुझे ईयर और मंथ दोनों चाहिए, तो मैं मंथ को सिलेक्ट कर लिया और ईयर को सिलेक्ट कर लिया, एक साथ दो भी सिलेक्ट कर लेंगे तो ईयरली और मंथली आ गया। अब मैं यहां से ईयर को उठा के कॉलम में या फिल्टर में ये जैसे जगहों पे मूव कर सकता हूं। ठीक है, तो हम इस तरह से डेट को ग्रुप करते हैं। राइट क्लिक करके अगर मैं इसको अनग्रुप कर दिया तो ये आपका हट जाता है, ये ऊपर चला गया। हाँ, यहाँ है। अब मान लीजिए मुझे 15 डेज का ग्रुप चाहिए या 7 डेज का ग्रुप चाहिए, तो डेज पे क्लिक करके यहां से आप नंबर ऑफ ग्रुप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहां पे 15 डाल दिया तो आप 15 डेज का ग्रुप आएगा कि 1 से लेके 15, 16 से लेके 30, 31 से लेके आप देख सकते हैं 14, ये आपका 15 डेज का ग्रुप बन के आ गया। इस तरह से डेट को अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके डेटा के अंदर जिस फील्ड को आप ग्रुप कर रहे हो वो डेट ही होना चाहिए। अब बीच में कोई यहाँ पे कोई नंबर या किसी तरह का टेक्स्ट आ गया है तो फिर ग्रुप नहीं हो। इसलिए जिस फील्ड में डेट है उस फील्ड में डेट ही होना चाहिए। अब दूसरा आता है कि क्या हम टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पे सिटी ले लिया है, सिटी, और सिटी वाइज हमने यहां पे क्वांटिटी। तो ये देखिए दिल्ली हो गया, ये मुंबई है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी चीजें दिख रहा है आपको, चंडीगढ़। तो मैं चाहता हूं चंडीगढ़ और दिल्ली जो है ना नॉर्थ दिखा है, नॉर्थ इंडिया, तो दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो मैंने चंडीगढ़ पे क्लिक किया, कंट्रोल को होल्ड करके दिल्ली पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके हमने कर दिया ग्रुप। अब ग्रुप होते ही यहां सिटी और सिटी 2 आ गया, और ये देखिए ग्रुप 1 के अंदर में आपके चंडीगढ़ दिल्ली आ गया। अब सिटी वाला फील्ड को आप हटा दीजिएगा तो आपका ग्रुप 1 होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे इन तीनों को सिलेक्ट करके साउथ इंडिया करना चाहता हूं, तो सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड अगेन ग्रुप किया, ग्रुप 2 आ गया। अब इसमें हम साउथ इंडिया लिख सकते हैं। मतलब कि आप सिलेक्शन कर लीजिए और राइट क्लिक करके ग्रुप कर लीजिए,
वो टेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा। मैं दोबारा पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि आप पिवट के अंदर कुछ भी करते हैं उससे आपका रॉ डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बस इस पिवट पे हमेशा इफेक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर की ग्रुपिंग करना चाहें तो हमने पिवट टेबल पे क्लिक किया और यहां हमने अपनी यूनिट प्राइस लिया और क्वांटिटी। तो इसमें पता, एक मिनट, क्वांटिटी लिया और वापस सम ऑफ क्वांटिटी, तो काफी कम आ रहा है। एक काम कर दो, डेटा में चेंजिंग करता हूं। अब डेटा में चेंज किया तो यहां रिफ्रेश करना। सो ये रहा यूनिट प्राइस, यह क्वांटिटी, ये रहा क्वांटिटी का टोटल। मतलब कि 10 क्वांटिटी वाले टोटल 1300 क्वांटिटी सोल्ड हुए, 11 वाले 1210 सेल हुए। तो इस तरह से नंबरिंग तो दिक्कत हो रही है ना, तो मुझे एक स्लैब चाहिए कि 10 से 20, 21 से 30, इस तरह का स्लैब चाहिए। तो राइट क्लिक किया और हमने यहां पे किया ग्रुप। ये मिनिमम और मैक्सिमम यहां पे ऑटोमेटिक आ रहा है, ना, मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहां जो दिख रहा है बाय, इसको चेंज कर सकते हैं, 10 से 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाय में 10-10 का, 20 का, 25 का, जितना ग्रुप करना है कर सकते हैं। और जस्ट ओके किया। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 50, 50 से 59। ठीक है सर, ये नंबर ग्रुपिंग, समझे? तो पिवट में अभी तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नो सर, बट सर एक एक क्वेश्चन था। हम्म, जैसे कि आपने ये जो 4 कॉलम्स बताए थे हमें, एक कॉलम था, एक रो था, तो एक तो सर लेट्स सपोज उसमें ना एक जगह पूरा फिल हो जाता है, हम्म। एक पूरा फिल हो जाता है, तो उसको वाइड कैसे करें? या फिर मतलब उसको किसी चीज को ड्रैग आउट करके उसमें अंग आम रखते हैं, तो वो मुझे उसके मिडिल में रखना है या कहीं कॉर्नर में रखता है, तो वो नहीं कैसे करें? समझा नहीं, जैसे मैंने पिवट लगाया, राइट, राइट सर। और यहाँ पे हमने तो सर ये मंथ दिया और ईयर दिया, ये बोल रहे हैं ये आप? एरिया पूरा आपका फिल हो जाए और ये हम्म, तो इतना छोटा सा है, और हम्म, उसमें ना मेरे को वाइड करना है इसी एरिया को, जैसे आपने जिसमें ये जो रखा है ना, रॉ रॉ जो है, ये हम्म, आपका पूरा फिल हो जाता है, और इसको थोड़ा वाइड करना है, बड़ा करना है, मुझे रॉ एरिया को थोड़ा बड़ा करना है। तो कैसे करूंगा? नहीं इसमें 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 नहीं सर, हम्म, ये आपकी पिवटेड फील्ड जो है ना, हाँ। ये पिवटेबल टेबल फील्ड के अंदर। अब अलग अलग रो करना चाहते हैं ना, कि अभी पहले अलग अलग कॉलम करना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, जैसे कि है ना, आप ये फील्ड के अंदर आपने ड्रैग करके नीचे रखा रो के अंदर। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर सेटिंग दिख रहा है ना सर, ओके। सेटिंग दिख रहा है ना, तो सेटिंग के जरिए आप यहाँ अलग अलग ले सकते हैं। ये ले लीजिए, आगे बढ़ा। ओह ठीक है, यस, ओके। ठीक है ना? यस सर। हाँ, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये सेटिंग होता है जहां पे अलग अलग इंटरफेस होता है। बट आप चाहोगे कि इसकी साइज बड़ा हो जाए तो यहाँ पे ए जो है ना बनेगा, तो इससे बड़ा इसके ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका फील्ड छोटा हो जाएगा। ओके समझ सर। गए? तो दिक्कत? तो अभी जो ये डेटा फाइल मैंने आप लोगों के सिस्टम में वहां डाल दिए हैं। अब इसमें मैं 20 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, अभी आपको बनाना है। क्योंकि जस्ट आप बैठते हैं, क्लास में आते हैं, जी सर यस सर करते हैं, उससे तो आप नहीं ना सीख जाएंगे। क्या लग रहा है, सीख जाएंगे सर?
तो 20 क्वेश्चंस जो है यहां पे आपको हम दे रहे हैं पिवट से, दिख रहा है इसी डेटा के। अब ये इस तरह से आपको 20 पिवट बनाने हैं, समझे? जैसे आपको पहला पिवट क्या बनाना है कि फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट बाय कैटेगरी, फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट बाय ज्योग्राफिकल, फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट बाय स्टेट, find the total quantity sold by product, find the monthly sales amount, find the year wise sales amount, find the sales by sales persons, top 10 product by sales amount, find the total payment type, sales by payment type। दिख रहा है सर? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसको आप कर सकते हो जाएगा। ये फाइल जो है मैं ड्राइव में दोबारा डाल देता हूं, ठीक है, रिप्लेस कर देता हूं। पिवट टेबल डे 1 करके आएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड कीजिए, अब सभी लोग बनाइए, बना के मुझे भेजिए। ओके, ये 20 पिवट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप बना के दीजिए। कल हम पिवट टेबल में कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पिवट टेबल को हम कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकें।